हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ब्रह्म माधवा गौड़िया परंपरा की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय।
नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज का दिन अतिशय मूल्यवान दिन है। आज के दिन जगन्नाथ जी अपने अपने स्थानों में पूर्ण दुनिया में स्नान, आज जगन्नाथ जी का शाही स्नान सोहला है। तो आज जगन्नाथ जी 108 से ऊपर घड़े मटकी जो रहती है उनको घड़े बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहाकर आज जगन्नाथ जी अभी सर्दी से त्रस्त हो जाएंगे, मतलब बिना सर्दी से बीमार हो जाएंगे। तो हम लोग कल चर्चा किया जगन्नाथ जी के शाही स्नान के ऊपर और रथ यात्रा के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है हिज ग्रेस ललित कृष्ण प्रभु बल्कि, उसको आप सब्सक्राइब करके आप लोगों को शेयर कीजिए, जो लोगों को भक्ति के बारे में जानकारी हो जाए। आज लोग साधु संतों के पीछे पड़ के अंधश्रद्धा में जास्त ध्यान देकर अपने जीवन को अयोग्य मार्ग से लेके जा रहे हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये लोगों को पता नहीं है और इसीलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारा प्रचार में कोई प्रसिद्धि का या पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं। जैसे लोग झूम लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में इतना देना पड़ेगा, उसके बाद इतना ये कोर्स है, इसके बाद हम तो फ्री भगवत गीता के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। जो भी आदमी फेसबुक में आराम से उसको सुन सकता है और लोगों को शेयर करना ज़रूरी है। आप लोग अपने अपने खास व्यक्तियों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर के वजह से उनको जानकारी होती है। जो हमारा फेसबुक पे जो ऐड नहीं है उसको तो जानकारी नहीं जाएगी, लेकिन आपके माध्यम से शेयर हो जाएगा। यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब करने से उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि सुना है कि नेटवर्क जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ लोगों को वीडियो देखना अतिशय मतलब तकलीफ हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग लाइव में फेसबुक में किया है। तो हमारा आगे जाके सिद्धांत है कि जूम में सामने सामने बात करने की और प्रचार करने का विचार चल रहा है। तो ये भक्ति का जो प्रचार है, आज देखिए समाज में लोग ज़्यादा करके जो काम में फ़ायदा नहीं उसके पीछे लगते हैं, जैसा कि राजकारण में, जैसा कि दूसरे के बातों करने में, जैसा कि पिक्चर देखने में, सीरियल देखने में, और
ये मतलब दूसरे की निंदा करने में ऐसे लगते हैं, और इसी वजह से उनका जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि उनको जो ज्ञान प्राप्त, भगवान ने हमें जीवन क्यों दिया है कि 84 लक्ष योनि के बाद जब हम भक्ति करेंगे तभी भागवत धाम जाएंगे। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। लेकिन हम लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं? माया की भक्ति कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी भक्ति कर रहे हैं, और हम लोग जीवन में तकलीफ करके ले। आज लोग जो कुछ घट रहा है उसका परिणाम उन्हीं के वजह, विचारों के वजह से उनको तकलीफ हो रहा है। इसलिए अंधेरा है, ये कलयुग है, अंधेर का है, अंधेरा है, तो उसको प्रकाश डालना जरूरी है, कली को मुक्त करना जरूरी है। अगर कली को हम हमारे साथ लेके चलेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। शुरुआत करते हैं। आज भगवत गीता के 6वें अध्याय के 31वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। आपने 30 श्लोक तक सुना है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा सर्ववर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम मतलब प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित। यह म्हणजे जो, यमाम म्हणजे मुझको, भजंती भक्तिपूर्वक सेवा करता है। एकत्वम म्हणजे तादात्म्य में, अस्तित्व म्हणजे स्थित, सर्वथा म्हणजे सभी प्रकार से, वर्तमान उपस्थित होकर, अपि म्हणजे भी, स म्हणजे वह, योगी म्हणजे योगी, मही म्हणजे मुझमें, वर्तते म्हणजे रहता है। तात्पर्य अनुवाद: जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझमें सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा पद्म कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद के 2 अध्याय के 187वां श्लोक में हुई है। निखिला स्वपव्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि दिक्कालांधना वांछिन्ने कृष्णे चेतो विधायच तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्माणि योजतेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है।
केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापणी उपनिषद में पहले स्कंद के 21वें अध्याय में भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है कि एको अपि सन बंधुधा एकोपि समद बंधुधा यो भाति। यद्यपि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय है उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है कि एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम स सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों में दिखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांचम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे भव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। पंचतत्व की जय। अष्ट सखी राधा माधव जी की जय। नरसिंह भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं भगवान परमात्मा के स्वरूप हर जगह पे उपस्थित है, हर जीव के अंदर है, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक। लेकिन हम मानते नहीं। हम क्या बोलते हैं, अरे वो प्राणी है, हम मनुष्य हैं। लेकिन इसको उत्पन्न किसने किया है, भगवान ने। ये सृष्टि के दाता, इसलिए बताया गया है ये ब्रह्मांड पूर्ण भगवान का शरीर है। जैसा हमारा जो शरीर है उस शरीर में बाल से लेके नाखून तक, पैर के नाखून तक पूरा शरीर में कुछ भी होता है तो हमें समझता है। वैसा ही इस ब्रह्मांड में कुछ होता है तो भगवान को पूरा समझता है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, हम कभी किसी को दूसरे को तकलीफ देते हैं तो जैसा कि अपने शरीर में कुछ जख्म हो जाती है तो हमें पेन हो जाता है, वैसा ही इस ब्रह्मांड में कुछ भी अगर होता है तो उसका असर भगवान को तकलीफ में होता है। और इसीलिए हमें हमारा जीवन जो हमें दिया है तो किसके लिए दिया है, खाली मतलब एक मनुष्य जीवन ही एक 84 लाख योनि में आत्म साक्षात्कार करने के लिए योग्य है। बाकी कोई पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधा 80 लाख जो योनि है उसमें कोई आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। खाली मनुष्य प्राणी एक जो ऐसा चीज़ है जो उसको बुद्धि है, विवेक है और वो सब कुछ कर सकता है। आज जो दुनिया में हर जगह पे टेक्नोलॉजी, ये चंद्र पे जाओ, इधर जाओ, ये कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये कौन बना रहा है,
मनुष्य बना रहा है। एक तो शास्त्रज्ञ है, एक तो शिक्षित है, ये ज्ञानी है और इसका उपयोग करता है। लेकिन वो कौन है, उसके अंदर कौन है? भगवान अंश रूप उनके सबके अंदर है और भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं। बुद्धि देने के वजह से वो लोग करते हैं। इसका मतलब ये कौन कर रहा है सब कुछ? भगवान। ये पूरी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। जब प्रलय होता है तभी भगवान, जब धरती माँ के असुरों ने धरती माँ को जब तकलीफ दिया था तभी वो असहाय हो गई और असहाय होके बाद में जब भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को बताया कि देखो ये असुर लोगों ने मेरे ऊपर मेरा मतलब इतना अन्याय कर रहे हैं कि मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। तो ब्रह्मा जी ने उसी वक्त धरती माँ को बताया। धरती माँ ने गाय का रूप लिया था। धरती माँ जब गई ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला मैं भगवान से बात करता हूँ। तो भगवान जब क्षीर सागर में आराम कर रहे थे शेषनाग के ऊपर, तभी क्षीर सागर के कटड़े के ऊपर जाके भगवान उधर ध्यानस्थ बैठ के भगवान विष्णु भगवान से बात कर रहे थे, कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे कि मेरे पास जो धरती माता आई है गाय के रूप में, उसका दुख असहनीय है, मतलब सहन नहीं कर सकती है। तो भगवान ने उनको वो जो तप करके जो बता रहे थे तो उनसे बात नहीं, अंदर के अंदर उन्होंने भगवान से बात किया और भगवान ने उनको अंदर के अंदर ही ज्ञान दिया। और उसके बाद भगवान ने जब ज्ञान दिया कि मैं द्वापर युग में प्रकट हो रहा हूँ तो असुरों का नाश करने, मतलब ये बताया ना उसमें मंत्र मुंह में बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी द्वापर में प्रकट होने वाला हूँ। जो मेरे साथ जो ये जो पार्षद है जो इस लीला में भाग लेने, उनको तो मैंने उनको बोलो पहले से ही धरती पे जन्म लेने के लिए। तो वो हिसाब से वो सब लोग आए थे और इसीलिए परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाथार्य संभवामि युगे युगे। असुरों का नाश करने के लिए और भक्तों का रक्षण करने के लिए और धर्म का रक्षण करने के लिए मैं प्रकट हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी को कहा तभी धरती माता को बोलो असुरों का मैं नाश करूँगा और धर्म की वापस स्थापना करूँगा और साधु संतों की रक्षा करूँगा और इसलिए मैं जाए। तो ये बात बोलने के बाद भगवान द्वापर युग में देवकी वसुदेव के सामने विष्णु रूप में प्रकट होकर उनको कहा कि आप मेरे माता पिता हो, मैं आपके उदरी जन्म लेने वाला हूँ। तो तभी भगवान को चतुर्भुज में देख के वसुदेव और देवकी आश्चर्य हो गई और भगवान ने बाल रूप लेके उनके गर्भ में प्रवेश करके बाद में वसुदेव जी ने उनको यमुना पार करके गोकुल में लेके गए। गोकुल में लेके जाके नंदगांव में लेके गए। तो नंदगांव में लेके जाने के बाद वहाँ से माया देवी को लेके आए। माया देवी को लेके आकर उन्होंने भगवान को रखा नंदगांव में यशोदा माता के बाजू में। और वहाँ यशोदा माता को जो पुत्री प्राप्ति हुई थी वो वसुदेव जी लेके आए और देवकी के बाजू में रखे। तो कहने का मतलब है तभी भगवान ने यही जो अपनी बहन है भगवान की, कौन? वैष्णव देवी, तो उसको सब मालूम था ये।
तो भगवान ने ही इनको ये अरेंजमेंट करके ही सब भेजा था। तो कहने का मतलब है हमें याद रखना चाहिए, आज कली का पावर ज़्यादा होने से, मतलब लोग कली के चीज़ें जो है उसके अंदर ज़्यादा मिक्स होने से, उसका ज़्यादा अवलंब करने से आज लोग अपने जीवन को तकलीफ दे रहे हैं। बताया गया है कि कली का स्थान कहाँ है। कली का स्थान शराब के अंदर है, मांस के अंदर है, परस्त्री संभोग के अंदर है और जुआ के अंदर है। ये कली का स्थान है। जैसा कि हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मावा, डांस बार, ये जो चीज़ कर रहे हैं ये सब कली के स्थान है। और इसीलिए कली का और सोने का एक स्थान भी कली का है। तो ये जो स्थान है इसी में तो भौतिक संसारी लोग ज़्यादा है व्यस्त, तो उनको सुख कैसा मिलेगा मुझे बताओ। भगवान ने तो कभी जन्म देने के टाइम पे ये नहीं बोला था कि आपको मांस खाना है, शराब पीनी है, गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू खाना है, परस्त्री संभोग करना, ये तो कभी नहीं बोला था भगवान ने। लेकिन लोग जैसे भौतिक संसार में आते हैं तो उनकी संगति किससे होती है, ऐसे लोगों से होती है। और उनसे संगति करने के बाद उन्हीं के पास बार बार जाते हैं। देखिए, संगति से एक संगति से आदमी बदलता है, ये सबको मालूम है। हमें किसकी संगत करना है ये हमें जानना चाहिए। हम अगर चोरों की संगत किए, डाकू की संगत किए, झूठ बोलने वाले और परस्त्री संभोग करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, मांस खाने वाले की अगर संगत की तो उनके साथ हमें क्या मिलेगा? ज्ञान तो मिलेगा है ही नहीं। दूसरी बात, उनके साथ अज्ञान मिलेगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी संगति हम किससे करते हैं वो पहली जानना चाहिए। हमारी संगति भक्तों से करनी चाहिए, अपने से उच्च व्यक्ति जो होता है, शिक्षित और ज्ञानी, ऐसे लोगों की करनी चाहिए। अदरवाइज कृष्ण भक्त जो है उसमें ज्ञानी भक्त है, उसकी संगति करनी चाहिए। जो नशा नहीं करता है ऐसे लोगों से हमारी संगति करने से। जैसा संग वैसा रंग। जैसा आप अगर कोई व्यक्ति, एक स्त्री अगर पति के लिए शराब की दुकान में जाकर अगर शराब खरीद कर लाती है तो उसकी लज्जा उधर ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, गलत कार्य करती है। उसका काम वो नहीं है, उसका काम घर संभालना है और बच्चों को संभाल के अपने पति की सेवा करनी है। सेवा मतलब ये नहीं कि उसको शराब ला के पिला दो, सेवा मतलब ये उसको खाना पीना, उसको कपड़ा लत्ता, इसको साफ सफाई करके बच्चों को संस्कार अच्छे देने हैं, ये बात। अगर जो स्त्री शराब की दुकान में जाकर अगर अपने पति को शराब लाकर पिला रही है तो उसकी डेयरिंग कितनी है, वो तो कल बोलेगी ना कि बाबा शराब पी रहे हो आप, मैं तो ला रही हूँ, तो अभी मैं भी तो थोड़ी पी के देखूँ कैसी लगती है। तो ये क्या हो गया, उसको आदत, किसकी आदत, अपने पति से ही उसने गलत आदत लगा के ली। अभी देखो, उस दिन मैंने सुना एक स्त्री और एक पुरुष बाइक से जा रहे थे, उनके हाथ में उनका छोटा बच्चा था। दोनों नशे में तर्क थे और बच्चा कभी नीचे गिरा उन दोनों को भी मालूम नहीं। ये परिस्थिति अभी है। मतलब स्त्री ने अपनी मर्यादा पूरी क्रॉस कर दी। जैसा कि लक्ष्मण ने वनवास में जब राम जी के साथ सेवा करने के लिए गए थे तभी सीता माता को बताया था कि माते, सीता के चरण पे ही लक्ष्मण देखते थे, चेहरे पे कभी नहीं देखा सीता कितनी सुंदर माता है और क्या है, कभी नहीं। उनके चरण में लक्ष्य दे के बोले थे, माता ये लक्ष्मण जो रेशा है उस रेशा को कभी क्रॉस करके मत जाना, क्योंकि अगर इस क्रॉस करके जाओगी ना तो आपको अनर्थ निर्माण हो जाएगा, तकलीफ होगी। लेकिन रावण जब साधु का वेश लेके भिक्षा मांगने के लिए आया तभी उसने उस सीता माता को साधु का अपमान करने से आपको कितना पाप लगेगा इसके बारे में जब बताया, तभी सीता माता ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। और क्रॉस करने के बाद उसको दुख भोगना पड़ा। रावण ने उसको उठाकर
अपने विमान से लंका में लेके जाके, बराबर। ये सब क्या हुआ, तो मतलब ये पूर्ण कहानी हो गई, बराबर। भगवान राम जी ने सीता का हनुमान जी को भेज के कहा, लंका में लेके गए, ये सब हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि एक स्त्री के गलती से हो गया। आज की स्त्रियां जो है वो, उनको क्या है, पढ़ाई लिखने की वजह से उनको लगता है कि हम इतने ज्ञानी हैं कि हमें सब समझता है, हमको कोई समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ज्ञान काय का है? ज्ञान टेक्निकल ज्ञान है। पढ़ाई की वजह से अच्छा जॉब मिला है और जॉब की वजह से अच्छा सैलरी मिली है। अभी सैलरी को किधर हमें यूज़ करना है ये हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, बराबर है। क्योंकि पैसा महीने महीने में मिल रहा है हमको, तो उसको क्या करना है? वैसा तो उनका फर्ज बनता है कि जैसा वो पैसा उनको मिलता है अपने, तो उसको कि कैसा भी खर्चे, उनको लगता है कैसा भी करके उसको खर्चा करते रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। एंजॉय करना चाहिए, जीवन का मतलब है एंजॉय करना है। और इस वजह से आज वो अपने जीवन में दुख भोगते हैं। तो कहने का मतलब है हमें अपने संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता को हमेशा प्रथम स्थान देना है, जपना चाहिए। उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मूर्खता है। उसने किया तो उसको हमें बताना चाहिए, उसका ऐसा मत करो, और लेकिन खुद तो नहीं करना चाहिए। हम जब वैष्णव आचरण में, सनातन आचरण में, वर्णाश्रम सनातन धर्म के आचरण में आते हैं, तो हमारा सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत को लेके अगर हम चलते हैं ना, तो हमारे आचरण से ही लोगों को मालूम पड़ता है इसका जो इनकी परंपरा है वो कैसी है। तो आज लोग पैसे के आहारी जाके, एंजॉयमेंट के आहारी जाके अपने जीवन का क्षुल्लक चीज़ के लिए नाश करते हैं। और इस नाश से वो किया, इसके लिए उसने, दूसरे ने किया, इसी वजह से समाज खराब हो रहा है। और इसीलिए समाज को अच्छे ट्रैक पर लाना यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसमें इसीलिए बताया है कि जो साधु संत होते हैं उनको भी लगता है कि हमें भी जीवन में आनंद लेना है, लेकिन उनको जीवन का सत्य समझ में आता है। और इसलिए इंद्रिय भोग की वासना, जो इंद्रिय भोग की जो लालसा रहती है, इच्छाएं रहती है, उसको वो लोग तुरंत त्याग करते हैं। और वो क्या आत्मसात करते हैं? तो वो भक्ति को आत्मसात करते हैं। और भक्ति को आत्मसात करने से वैराग्य आता है, और वैराग्य आता है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि भक्ति किसी के पास भी नहीं जाती, भक्ति उसी के पास जाती है जो मांस नहीं खाता है, जो मांस, मच्छी, मदिरा, शराब नहीं पीता है, जो परस्त्री संभोग नहीं करता है, जो जुआ नहीं खेलता है, ये पान, सिगरेट, तंबाकू वगैरह जो पीता है नहीं है, उसके पास नहीं जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास भक्ति, जो करते हैं उनके पास नहीं जाती, जो नहीं करते हैं उनके पास रहती है। और वो नियमों का पालन करके हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, तभी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखिए, बड़े बड़े प्रसंग में, कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, भक्त जो होते हैं उनको भगवान कैसे कैसे बचाते हैं, क्योंकि मेरा भक्त है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और भक्त जो शुद्ध भक्ति में भक्ति करता है वो किसी के बाप को कभी डरता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरे साथ भगवान है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास जो है, किससे आता है? इस भगवत गीता से आता है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मदम अहम सर्व। सभी धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं आपकी पापों से, अपराधों से रक्षा करूंगा, संरक्षण भी करूंगा। तो भक्त वो सुन के आ जाता है, वो नहीं सुनता है कि यार शराब नहीं पीऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, डांस बार में जाऊंगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, वो
श्री से भोग नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं सोचता है। ये सोचता है ये सब जीवन बर्बाद करने की, नरक में लेके जाने की चीज़ है, छोड़ो उसको, चलो भगवान की भक्ति में चलो। और वो अपने जीवन को सही मार्ग में लेके जाके अपने जीवन का उद्धार करता है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तभी सब उनको यही डिंग डोंग पे पब्लिक मिले थे। कैसे? शराब पीने वाले, सेक्स करने वाले, ड्रग्स लेने वाले और झूमने वाले, बड़े बड़े बाल वाले। उनको कोई पैसे का, कोई खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं था। उनके माता पिता के पास बहुत पैसा था, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को योग्य मार्गदर्शन नहीं देने की वजह से वो बेकार हो गए थे। मतलब माता पिता को ये टेंशन था कि इनका अभी क्या हो जाएगा, लाइफ कैसी होगी। हमने तो उनको पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि विदेश में 18 साल के बाद माता पिता ज़्यादा अपने पास बच्चे को नहीं रखते हैं। तो अभी इनका कैसा क्या होएगा कुछ पर। वो तो बोलते थे कि बच्चे 18 साल के बाद उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने को लगते हैं। तो वो अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद अभी इनका जीवन शराब में है, नशे में है और बर्बाद है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जाके जब वहाँ हरिनाम संकीर्तन करते रहे और बाजू में सब अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेके मिट्टी में आराम से यही चलता था डिंग डोंग। तो कहने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस्कॉन बुलेट क्या है, गुलाब जाम। तो ये प्रसाद प्रभुपाद सामने रखते थे, किसके लिए? तो लोगों को दिखना चाहिए सामने कुछ है। और सामने रखने के टाइम पे प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे, पहला हरिनाम संकीर्तन करते थे, बाद में लेक्चर देते, और लेक्चर देने के बाद सब हो गया, भले एक आवे, दो आवे, चार आवे, तो उनको जाने के टाइम पे बोलते थे ये भगवान राधा कृष्ण का प्रसाद है। तो ये प्रसाद खा के उनको ऐसा लगता था अरे ऐसी टेस्ट तो हमने लाइफ में कभी ली ही नहीं, तो ये टेस्ट पाने के लिए हमको ये टाइम पे आना पड़ेगा। तो वो टेस्ट पाने के लिए एक एक करके आता था, तो दूसरे को लेके आता था, दूसरा लेके आता था, तो तीसरे को लेके आता था। तो ऐसा लेके आके ग्रुप में आ जाते थे। ग्रुप में आके बाद में सब नशा रह गई साइड में, ये गुलाब जाम के अंदर ध्यान देके ये स्वामी बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रसाद भी देते हैं। तो बाद में प्रभुपाद जी ने उनको आहिस्ता आहिस्ता हृदय में प्रवेश करके भगवान को बताया कि बाबा ये भक्त आ रहे, इनको सद्बुद्धि देना, मैं जो बोल रहा हूँ वो उनके दिमाग में अच्छा से बैठ जावे और ये भक्ति में आके अपने जीवन को सफल करें। सेम पोजीशन हो गई। यही बात आज समाज हमारे समाज में लोग दूसरे की निंदा करने में एक नंबर है, दूसरे के घर में आग लगाने में एक नंबर है। और ये आग कैसी लगती है? केरोसिन से, पेट्रोल से नहीं, खाली ईर्ष्या से। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की वजह से लोग अपना खुद का नुकसान करते हैं, और खुद का नुकसान करने से उनकी जो पीढ़ी आने वाली है वो बर्बाद हो जाती है। देखिए ज़मीन ना हमारी है, ना हमारे परदादा की है, ना आने वाली पीढ़ी की है। ज़मीन तो भगवान की है, और भगवान की ज़मीन हम अपने पेट के ऊपर से लेके नहीं जाते, भले हमारा नाम पे 7 बार है। हम उसके लिए लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वकील का जेब भरते हैं, जज का जेब भरते हैं, पुलिस का जेब भरते हैं, और हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। दूसरी बात, हम कोई लड़की के ऊपर प्रेम करते हैं तो लड़की मतलब एक ही लड़की तो इस दुनिया में है ही नहीं, हजारों करोड़ों लड़कियां हैं। उसमें से हमारे पास अगर पैसा है, सब प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, गुण अच्छे हैं, आचरण अच्छा है, तो देखने के बाद ऑटोमेटिक लड़की हमारे पास आती है और कोई तो स्थल भेजता है और उसके बाद शादी हो जाती है। तो लड़की के साथ प्रेम करके फ़ायदा क्या है? अपने जीवन बर्बाद करने का क्या ज़रूरत है? लोग लड़की के पीछे पागल होते हैं, प्रेम किया। अरे प्रेम का अर्थ दोनों को भी नहीं समझता है, ना लड़की को समझता है ना लड़के को। लड़के क्या प्रेम करने का इच्छा यही होता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मेरे को कम से कम 2-4 महीना अगर मिल जाए ना तो मैं अच्छी तरह मज़ा मारूं।
लड़की का यही होता है। लड़की का ये होता है, ये लड़का जो है अच्छा है, पैसे वाला है, मेरे मन की जो इच्छा है वो इधर उधर तो इससे पसंद होके मतलब तृप्त हो जाएगी। इच्छा के वजह से ये एक दूसरे की इच्छा तृप्त करने के लिए शादी करते हैं। वैसा तो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये है, ना उससे मुझे कुछ चाहिए, ना मुझसे उसको कुछ चाहिए। मैं उसके अच्छे के लिए और उसके सेवा करने के लिए मैं उसके साथ प्रेम करूं, और वो मेरी सेवा करने के लिए और मेरे में जो अच्छे गुण है उसको वो सहकार्य करके मेरे जीवन की लाइफ पार्टनर बने। तभी ये प्रेम का संबंध होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं था। राधा रानी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम किया वो करोड़ों कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। क्योंकि उसने जब उसको डांटना था वो डांटती थी, लेकिन भगवान कभी उसका डांट अपने मन में नहीं लेते थे। वो प्रसन्न मुद्रा से उसको एक कान से सुनते थे, एक कान से छोड़ देते थे। वो मतलब अलग अलग रूप लेके उसको प्रसन्न करना चाहते थे। लेकिन राधा रानी ने एक से ही प्रेम किया। किससे? भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां होने के बाद भी एक से ही प्रेम किया। किससे? राधा रानी से। लेकिन 16,108 रानियां यही सोचती थी कि हम इतनी सुंदर है तो वो राधा ही क्यों बोल रहा है, राधे 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 ही क्यों बोल रहा है। हमारा नाम एक बार, रुक्मिणी इतनी सुंदर थी, सत्यभामा इतनी सुंदर थी, कालिंदी इतनी सुंदर थी, यमुना इतनी सुंदर थी। सभी सुंदर पत्नियां होने के बाद भी उनके सामने एक ही नाम था, राधे, हे राधे। तो तभी यह हैरान हो जाती थी 16,108 अपने पत्नियों के साथ। भगवान श्री कृष्ण इतना ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, लेकिन राधा रानी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते थे। तो कहने का मतलब, जब वो द्वारका में गए, द्वारका में जाने के बाद वहाँ जब 16,108 रानियों के साथ रहते थे, तभी राधा रानी वृंदावन में रहती थी। तो उनको वो हमेशा गोपिया के साथ भगवान कृष्ण की यादों में ही उसका जीवन गया। उसने अभिषेक के साथ शादी किया, अभिमन्यु के साथ, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिका नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या था? भगवान कृष्ण के बारे में प्रेम था। तो कहने का मतलब, आज जो लोग प्रेम करते हैं तो उनकी भावना वो नहीं है, भावना इंद्रिय तृप्ति की है। पैसा, उसके पास पैसा है। अभी देखो, समाज को सुधारना है तो गरीब ने अमीर के लड़के, गरीब अगर लड़की है तो अमीर लड़के ने गरीब लड़की के साथ शादी करना चाहिए। अगर लड़की है तो अमीर लड़की ने गरीब लड़के के साथ शादी करना चाहिए। ये क्या होता है? एक में का सहाय्य करूँ अवघे धरू सुपंत, ये बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऊंची नीची निकाले, उसके माता पिता ने कुछ दिया नहीं। आजकल लोग हुंडा मांगते हैं। हुंडा मतलब, लड़की जब शादी करने के लिए जाते हैं तो लोग उससे पूरी, मतलब घर में जितनी वस्तु ये है वो उसको दहेज में देना लगाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? आगे जाके वो काम नहीं करेगा और कुछ कमाएगा नहीं, कुछ खरीदेगा नहीं, खाली बस उसके ससुर ने दिया उसमें ही चलता रहेगा। तो ये क्या है? ये लालच है, और इस लालच के वजह से समाज खराब होता है। तो कभी ये नहीं करना चाहिए। वैसा तो शादी 500 रुपये में की तो भी शादी, 5,000 में की तो भी शादी, 5 लाख में की शादी तो भी वही शादी है, 5 करोड़ में की तो भी शादी, और 50 करोड़ में की तो भी शादी, 500 करोड़ में की तो भी शादी, 5 लाख में की तो मतलब 5 लाख करोड़ में की तो भी वही शादी। शादी का उद्देश्य एक ही है, लेकिन क्या है? लोग समझते नहीं। लोग क्या करते हैं? शादी किया, उसका इससे जमता नहीं, तलाक में, मतलब कोर्ट में गया, तलाक दे दिया, दूसरी पकड़ी। ये तो धंधा हो गया। एक बार शादी करने के बाद उसके साथ कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसको लाइफ टाइम उसके साथ सहकार्य के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब
अपना पूरा आधा अंग, जैसा शिवजी और पार्वती है, वो पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, तो शिवजी अर्धा अंग है, पार्वती अर्धांग है। तो वैसा ही शादी करना, इसका मतलब अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि वो अपने सुख दुख में साथ देवे। आजकल लोग शादी करते हैं, मज़ा नहीं आती है, बोलती है क्या किया जाए, वो बराबर नहीं है, बदली करो। जैसा कि मार्केट से कोई कपड़ा लेके आता है, वो कपड़ा फिट हो रहा है, बराबर नहीं है, उसको बदली करो, ऐसा ही हुआ है। तो इस वजह से आज लोग ज़्यादा शादी के पीछे पड़ते नहीं। अभी जो लड़कियां, जवान जो लड़कियां होती है, वो इसमें कॉल सेंटर में वगैरह अपना जॉब करती है, तो उनको तो शादी में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, लड़के को लड़की को। क्यों? उनका जो ग्रुप रहता है वो अलग जगह पे जाके एंजॉय करते हैं, और उस एंजॉय में जो तरुण लड़के होते हैं, वो जाके पैसा जितना मांगता है उतना दे के, उनको अच्छे लड़की मिलने से इनको अच्छा टेस्ट मिलता है, उनको अच्छा टेस्ट मिलता है। उसी में बाद में उनको अगर कोई लूज व्यक्ति मिलने के बाद इनको लगता है ये बराबर नहीं, बाद में हो गया तलाक। ये हालत है, और इसीलिए शादी हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो कहने का बात है इसमें, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। देखिए, तो कहने का मतलब जो योगी होते हैं उनकी इंद्रिय उनके ताबे में होते हैं, और वो क्या करते हैं, परमात्मा मतलब परमात्मा के रूप में वो जानते हैं, तो भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है, और इसीलिए वो भगवान के भक्ति में सदैव तत्पर रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण को पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा पद्म कमल पुष्प धारण किए करता है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे सामने हम जब आँख बंद करते हैं तो ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? तो भगवान के विग्रह का। विग्रह क्या है कि चरण से लेके चरण, कंबर, बाहु और स्वरूप रूप, बराबर है। तो ये मुख मंडल का जब हम शरण ये करते हैं, तो इस वजह से हमारे हृदय में वो भगवान की विग्रह आ जाती है, जैसा योगी के आते हैं। लेकिन भक्त जब करता है तो इसलिए कोई आँख बंद करके करता है, कोई आँख बंद करके बाद में सो ही जाता है। तभी हमारा ध्यान होना चाहिए विग्रह के ऊपर, ये बात है। तभी वो जो योगी करते हैं वो भगवान के चतुर्भुज मतलब 4 भुज वाले विष्णु की भक्ति करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? द्विभुज भगवान की मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण की विग्रह सामने रख के भक्ति करते हैं। तो योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में यही अंतर है। भगवान कृष्ण एक ग्वाला है जो गायों को चराते हैं, और भगवान विष्णु ये जज के समान है। जो जज एक रहता है, वो जब घर में रहता है तो सिंपल पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ मिलके चलता है। ये हो गया कृष्ण का रूप। और जब वो जज ऑफिस में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो उसका पहराव क्या होता है? जज के बेसिस पे होता है। उसको कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वो स्ट्रिक रहेगा। ये विष्णु का होता है। ये फर्क है। तो कहने का मतलब है, तो कृष्ण वो लोग विष्णु का ध्यान करते हैं, और हम लोग ग्वाला श्याम सुंदर का ध्यान करते हैं, जो वसुदेव कृष्ण है, देवकी नंदन कृष्ण है उनका। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। वैसा तो भगवान का जो अंश है वो चिट्ठी से लेके, सूक्ष्म चिट्ठी से लेके ब्रह्मा जी तक सबके हृदय में भगवान का अंश है।
और उसी का हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन हमें उसमें कभी ये नहीं देखना चाहिए यार वो पक्षी है, ये कीड़ा भी अगर जाता है तो उसकी जान बचनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान का अंश है। क्योंकि हम जब किसी को मारते हैं उसका पाप अपने को लगता है। इसलिए नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। देखिए, निरंतर भगवान की सेवा करने वाला भक्ति करने में कोई अंतर है। परमात्मा और भगवान में खाली हम जीव है, क्योंकि भगवान का अंश हमारे हृदय में, चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा जी तक। लेकिन परमात्मा स्वरूप भगवान सभी जगह पे है, अनु रेणु कनु सभी में। और इसीलिए ये धरती पे सब लोग भगवान के अंडर होने की वजह से ये टिका है। अगर भगवान का उसमें वास ही नहीं रहता तो ये कुछ टिकता ही नहीं था। इसलिए तो कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भक्त, वो हमेशा कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे हैं, तो मैं भगवान का दास हूँ। भले ही भौतिक जगत में वह विविध कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने बताई है। कि इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। वो बोलते जो भगवान के भक्ति में तल्लीन है उसको इंद्रिय तृप्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती है। वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति से अलिप्त रह के अपने भक्ति में उन्नति करता है, और इस वजह से उसको वो सभी चीज़ों से मुक्त रहता है। इसमें बताया है कि दिक्कालाध्यन वंचित्रे कृष्णे चेतो विधायच तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, जब भगवान रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमेशा भक्ति में तल्लीन रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा 3 लाख जप करते थे। रूप गोस्वामी 13 कदम में जाके भगवान के बारे में ग्रंथ लिखते थे। 13 कदम ये वृंदावन में। तो कहने का मतलब है जब भक्त भक्ति में आ जाता है ना, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाला भक्त भक्ति में तल्लीन नहीं हो सकता है। वो बोलेगा मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे को बिल्डिंग मानना है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ये अगर ध्यान में लेके चलेगा तो उसकी भक्ति नहीं होगी। भक्ति का सिद्धांत ये है कि कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अपने को श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्ति में सदृढ़ मतलब पूर्ण समर्पित कर दिया अपने गुरु के आदेश से, तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कभी नहीं सोचा। श्रील प्रभुपाद जी ने यही सोचा कि ये पूरा दुनिया मेरा कुटुंब है और उसको अंधेरे से प्रकाश में लाना, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान में लाना, ये मेरा गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है उसको मैं सक्सेस करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, इसको ये पूरा दुनिया मेरा भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब है, उसको मैं ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए विदेश जा रहा हूँ। और इसी वजह से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। इसलिए आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी का जिधर जिधर मंदिर है राधा कृष्ण का, उधर प्रभुपाद को भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि पतित पावन श्रील प्रभुपाद, जैसे हनुमान जी थे वैसे ही प्रभुपाद जी थे। तो कहने का मतलब है हमें ऐसे भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, भक्ति में आते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और बाल बच्चे के पीछे कमाने के पीछे लगते हैं, तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए साधु संत जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो वैसे तो गृहस्थ
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी का यही मुख्य सिद्धांत है। लेकिन जो जिसके कुछ अपेक्षा है, कोई घर का प्रॉब्लम है, इसी वजह से शादी करता है, लेकिन फिर भी उसने गृहस्थ जीवन 50 साल करने के बाद वानप्रस्थ में आके अपने जीवन को सही करना चाहिए। वैसा था तुकाराम महाराज के बारे में बताना, वो तो गृहस्थ थे, वो भी अपने पत्नी के साथ बच्चों के उनको 2 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी अपना संसार किया, लेकिन भक्ति को कभी बाजू में नहीं किया। पहली भक्ति बाद में संसार। लेकिन आज लोग क्या है, पहली संसार बाद में भक्ति, तो इसीलिए त्रस्त है। तो इसमें बताया है कि योगाभ्यास में समाधि को सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत में है। देखिए, अष्टांग योग जो होता है योगाभ्यास में, यम से लेके यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, ये जो है, और ध्यान, धारणा, समाधि वगैरह, तो हाँ, तो उसमें समाधि सर्वश्रेष्ठ है। समाधि सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसी टाइम व्यक्ति पूर्ण ध्यान करके भगवान का स्वरूप अपने हृदय में स्थापित करता है। तो केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। ये जो अष्टांग योग के माध्यम से भक्त के हृदय में भगवान उपस्थित रहते। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि है सी एकोपि संभव बहुधा यो अवभाति योकोपि संभव बहुधा यो वभाति। मतलब यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय है उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। भगवान जितने हृदय, जितने मतलब चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा जी जितने हृदय, उसके अंदर अंश, अंश मतलब अपने बाल के जो बाल है अपने, तो बाल के 10,000 भाग करने के बाद एक भाग जो होता है वो भगवान का अंश रूप है। और उस रूप में सभी अणु से लेके सूक्ष्म अनुरेणु से लेके कीटक से लेके ब्रह्मा जी तक, इसलिए बताया है कि उसका हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान क्या एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्यो रूपमेकं च सूर्यवत ब्रह्म ध्येयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। देखिए, भगवान अपने विष्णु रूप में सभी जगह पे सर्वव्यापी उपस्थित होते हैं, परमात्मा रूप। लेकिन अंश रूप प्रत्येक सूक्ष्म चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबके शरीर में, हृदय में स्थापित है। और इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए, हम जब गलत कार्य करते हैं ना, तो हमारा आत्मा हमें समझाता है कि आप चीटिंग मत करो, आगे जाके तकलीफ है। अभी देखो, वास्तविक सरकार ने ना अपने जो अधिकारी लोग हैं ना, उनके घर की झड़ती लेनी चाहिए। उन्होंने इतने साल नौकरी करने के बाद काला धन कितना कमाया है, वो सब किसका है? जनता का है। वो सब जनता को देना चाहिए। वैसा करेंगे ना तो कितना धन बाहर आएगा। आज एक लोगों के पास कितना धन जमा करके रखा है, क्योंकि वो काला धन है, उसको वाइट नहीं करते हैं। और इसी वजह से लोग जो बेकार है वो बेकार में ही बेचारे जा रहे हैं, और जिनके पास धन है वो धनवान ही बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये, लेकिन भगवान उनको देते हैं ज्ञान कि ऐसा मत करो, ये गलत कार्य मत करो, आपके जीवन में तकलीफ होंगी। ये गलत लक्ष्य, जब चंचल लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। भगवान के भक्ति से आई हुई जो पारदर्शक ईमानदारी पद्धति से जो हमारे को जो मिलता है, वो हमें चंचल नहीं करती है। लेकिन आज लोग गलत रास्ते से कमाने में माहिर होने की वजह से उनको लगता है, लोग बोलते हैं वो गलत है, साधु संत बोलते हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, और बाद में दुख भोगते हैं। मतलब कोर्ट में जाते हैं, जेल में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं,
तो ये बात है। इसीलिए हमें दूसरे का भला करना चाहिए, समाज का, गरीब का भला करना चाहिए और भक्ति में तल्लीन होना चाहिए, तभी जीवन का सार्थक होएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।